मूर्ध ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम प्रातिभाद्वा सर्वम हृदये चित्त संवेद हृदये चित्त संवेद। जब हम किसी को चाहते हैं तो वो चाहना दिल से होती है, और जिसको दिल से चाहते हैं उसके लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दिल से चाहने वाला मन और बुद्धि भी उसमें लगा देता है, लेकिन केवल बुद्धि से विचार करने वाला दिल लगाएगा या नहीं लगाएगा, इसमें शंका है। बहुत सारे लोग बुद्धि से भी काम करते हैं, लेकिन बुद्धि के साथ भाव होना चाहिए, यानी कि हृदय होना चाहिए। ये बात हमारी संस्कृति कहती है। बुधा भाव समन्विता, गीता में भी कहा गया बुधा भाव समन्विता, बुद्धि और भाव इनका समन्वय होना चाहिए। पूजनीय दादाजी कहते हैं, एक तरफ बुद्धि है, ज्ञान है, दूसरी तरफ कर्म है, कार्य है, मेहनत है। ये दोनों को जोड़ने वाला हृदय होना चाहिए, भाव होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। प्रेम से जब हम किसी को स्वीकारते हैं तो वह अपना बन जाता है। मन और बुद्धि भी रुक जाती है, लेकिन हृदय कभी रुकता नहीं। कोई कोई बोलते हैं, पूछते हैं, हमें हमारा निर्णय कैसे लेना चाहिए, बुद्धि से लेना चाहिए या हृदय से लेना चाहिए, कौन सा निर्णय हो? यानी अंदर की आवाज कहां से आती है? तो हृदय से आती है, ऐसा बोला जाता है। लेकिन हृदय कभी कभी पागल बन जाता है, इसलिए बुद्धि का साथ होना जरूरी है। भाव या तो प्रेम जब बुद्धि के विरहित हो जाता है तो वो अंधा बन जाता है, और जब हमारी आंखें खुली है, यानी कि बुद्धि चल रही है, तो हृदय भी बराबर सही तरीके से चलता है। हमारी बुद्धि में अगर डर है, बुद्धि में अगर भ्रम है, तो हमारा हृदय अच्छी तरीके से नहीं चलता। ये हमने कुर्मनाड्याम स्थैर्यम में थोड़ा बहुत देखा, यानी कुर्मनाड़ी यानी हृदय माना जाता है, और उसमें संयम करने से स्थैर्य आने लगता है, स्थिरता आने लगती है। जो जागृतता से, समझदारी से, विवेकपूर्ण जीवन जीता है, उसका हृदय स्थिर होने लगता है। कैसे? जिसमें भ्रम नहीं है, जिसमें अज्ञान नहीं है, जिसमें स्पष्टता है, जिसके जीवन में स्पष्टता है, वो डरता नहीं। और जो डरता नहीं उसका हृदय धड़धड़ नहीं करता, तो हृदय भी स्थिर होने लगता है। और हृदय में संयम करने से मन बुद्धि भी स्थिर होने लगती है। ये दोनों तरफ से है। जब हम सो जाते हैं
सो जाते हैं तो मन बुद्धि विलीन हो जाती है। हम विचार करना चलता है क्या? नींद में चलता है विचार करना? नहीं चलता। उसको गाड़ी निद्रा नहीं बोलते। चलना भी नहीं चाहिए। पूरे विचार रुक जाते हैं, मन का मनन चिंतन रुक जाता है, मन का भटकना रुक जाता है, मन विलीन हो जाता है। मन बुद्धि का नींद में विलीनीकरण होता है। लेकिन हृदय बंद होता है क्या? हृदय चलते रहता है। हृदय अपना काम करने में वो माहिर है। यानी ब्रेन भी रुक जाएगा। अगर कोई बेशुद्ध पड़ गया ना, तो पहले ब्रेन काम करना बंद कर देता है। ब्रेन को ज्यादा रक्त प्रवाह लगता है, कंट्रोल पूरा हृदय ले लेता है। और हृदय का तो काम है सभी को, हर कोशिका को खून देना। बस उसके पीछे वो लगा रहता है 24 घंटे। वो रुकता नहीं बीच में। वो रुक गया तो हो गया काम खत्म। हृदय ऐसा है। हृदय तो बस सभी को संभालता है। लेकिन सभी को संभालते संभालते जब हम जागृत है, तब बुद्धि का उसको साथ देना जरूरी है। हृदय चित्त संवित। हमारा हृदय ये बीच में है, उसको संरक्षण कितना है? यानी ब्रेन को भी संरक्षण है, मेंदु को संरक्षण है, पूरी कौटी लगाकर रखी भगवान ने। और हृदय को भी संरक्षण है। हृदय के आसपास मांस है, उसके और बाहर पसलियां है, सीना, पूरा सीना उसके लिए संरक्षण के लिए है। और जब कोई हिम्मत करता है तो सीना तान के चलता है। सीना तान के इसलिए चलता है कि अंदर हृदय धड़क रहा है। तो इतना संरक्षण हृदय के लिए है, ब्रेन के लिए भी है। तो हृदय पर संयम करने से, हृदय में संयम करने से क्या होता है? चित्त संवित। चित्त को हम अच्छी तरह से जान सकते हैं, जानने लगते हैं। चित्त और हृदय का क्या संबंध है ये देखेंगे। जैसे हमने अभी सोचा कि नींद में हमारा मन और बुद्धि विलीन हो जाता है, लेकिन किधर विलीन हो जाता है? किधर जाता है मन और बुद्धि? हम अगर कोई छाती ठोक कर बोलेंगे मैं हूं तो हाथ किधर लगाते? सीने पर। यानी हमारा अहंकार, अहंकार ये चित्त का, अंतःकरण का एक भाग आ गया। अंतःकरण चतुष्टय में 4 आते हैं ना, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये पूरा चित्त का ही, अंतःकरण का ही भाग है। तो वो विलीन हो जाता है हृदय में। और हृदय इसलिए भगवान का स्थान है, भगवान का निवास स्थान है। ये गीता माता कहती है, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः। यानी सभी के हृदय में मैं रहता हूं। और नारायण उपनिषद में एक ऐसी पंक्ति आई है, अधोनिष्ठ्या वितस्त्यांते नाभ्याम उपरितिष्ठति। नाभि इधर है, नाभि से विदभर इधर गिनो और कंठ से इधर इधर गिनो, तो बराबर बीच में हृदय आता है। अधोनिष्ठ्या वितस्यांते नाभ्याम उपरितिष्ठति। ये दोनों के बीच में बराबर इधर हृदय है। और तस्य मध्य वन्य शिखा। उधर दिल धड़कता है, उधर गर्मी है, शिखा है, ज्योत है, प्राण ज्योत हमारी इधर रहती है। वैसे तो हर कोशिका में ज्योत है, हर कोशिका में वो ज्वलन हो रहा है, लेकिन मुख्य रूप में इधर हो रहा है। ज्यादा से ज्यादा ठंडी किधर लगती है? हाथ पांव में पहले लगती है। जिधर हृदय से दूर जितना है ना, उधर ज्यादा ठंडी लगती है।
पहले हाँ उंगलियां ज्यादा ठंडी हो जाती, पाँव की, हाथ की, फिर माथा, कान, ये बाहर का भाग ठंडा होने लगता है। लेकिन गर्माई किधर रहती है? सीने में। सीने में शिखा, वन्य शिखा, यानी अग्नि की ज्वाला है अंदर। ज्वाला यानी अभी जल रहा है अग्नि, ऐसा नहीं है। अंदर ये जो तापमान है ना, वो अंदर है, और वो सभी शरीर को गर्म रखता है। सभी शरीर को गर्म रखते वक्त वो हर कोशिका को खून पहुंचाता है, प्राण पहुंचाता है, और दिमाग संवेदना पहुंचाता है, सभी संदेश पहुंचाता है। ये दोनों मिलकर काम चलता है ज्यादा। यानी इंद्रियों का कार्य चलता है, दिल और दिमाग से चलना चाहिए। केवल दिल से चले तो भी नहीं अच्छा होगा, और केवल दिमाग से चले तो भी नहीं अच्छा होगा। दिल और दिमाग से चलना चाहिए। हमारा मन और हमारी बुद्धि, हमारा अहंकार विलीन किधर हो जाता है? हृदय में विलीन हो जाता है। तो हृदय पर संयम करने से एक तो स्थिरता भी आएगी, जैसे कुर्म नाड्याम स्थैर्यम महर्षि पतंजलि ने कहा, वैसा हृदय चित्त संवित, हृदय में मन बुद्धि विलीन हो जाती है। तो हृदय मन बुद्धि को भी अच्छी तरह से जानता है। हृदय पर संयम करने से मन बुद्धि पर अपने आप संयम हो जाएगा। संयम यानी एकाग्रता हो जाएगी, ध्यान लग जाएगा। हम किसी को जानते हैं और किसी को चाहते हैं, तो मैं हृदय से चाहता हूं, मैं दिल से चाहता हूं, ऐसा बोलते हैं ना। मैं मन से बुद्धि से चाहता हूं ऐसा नहीं बोलते, दिल से चाहता हूं। सच्चे चाहते तो दिल से चाहते हैं, और जो दिल से चाहता है उसको कोई कभी छोड़ता नहीं है। और दिल के साथ कुछ बातें ऐसी आती है। क्या क्या आती है? एक तो ममत्व आ जाता है, ये मेरा है, पाठशाला मेरी है, तो उसके लिए कुछ भी करने के लिए मैं तैयार हूं। मेरे माँ बाप मेरे हैं, मेरा भाई मेरा है, तो मेरा है तो उसके लिए त्याग भी करने की तैयारी हो जाती है। यानी ममत्व आ जाता है जब कोई दिल से चाहता है तो। और दूसरी बात क्या आती है? वह आकर्षक लगता है, मेरा है ना। बेटा कोई भी काला है, गोरा है, किसी का बच्चा है ना, तो माँ को वो अच्छा लगता है। नाक छोटी है, बड़ी है, उसको उसका नहीं लेना देना। वो काला है, गोरा है, उसको लेना देना नहीं। कितना भी नकटा, नकटा यानी मराठी में नाक छोटे वाले को नकटा कहते। वो भी है तो उसको अच्छा लगता है, वो मेरा है, मेरा है तो आकर्षक लगता है, दूसरी बात। और तीसरी बात, वो आवश्यक भी लगता है। ये मेरे लिए आवश्यक है, मेरा दिल का टुकड़ा है। यानी हम जिस माँ के बेटे हैं, उस माँ को ऐसा लगता है कि ये मेरे दिल का टुकड़ा है, ये मेरे उदर से जन्मा, मेरे देह से जन्मा है, वो मेरे दिल का टुकड़ा है। यानी इतना चाहती है, चाहने में ममत्व है, आकर्षकता है और आवश्यकता भी है। और दिल में कौन रहता है? सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्ट। भगवान बोलते मैं हृदय में रहता हूं। और दिल में रहने वाले को चाहो, यानी सच्चे अर्थ में हमारा कौन है? दिल हमेशा धड़कता है तो दिल हमारा है, सबसे नजदीक वाला है। और दिल में रहने वाला भी सबसे नजदीक रहता है। भगवान हमारा सबसे नजदीक है, तो उसको चाहो, वो कभी छोड़ेगा नहीं साथ। बाकी सब साथ छोड़ेंगे, कभी ना कभी तो छोड़ने वाले ही है, लेकिन दिल कभी साथ नहीं छोड़ेगा मरते दम तक। मरने के बाद भी वो हमारे अंतःकरण में जगह बना के रखता है। तो इसलिए सभी के हृदय में जो रहता है वही हृदय में बिठा दो। तो भगवान को हृदय में बिठा दो, तो फिर पछतावा करने की बारी नहीं आएगी। फिर हम उत्साही रहेंगे। फिर हमारा कौन है? जो भगवान को चाहता है, भगवान का कार्य करता है, संस्कृति का कार्य करता है, उसको दिल में बिठा दो। और भगवान के हृदय में ऐसे महापुरुष रहते हैं। और जब दिल पर संयम करते हैं, उस पर एकाग्र होते हैं, तो हमारा अंतःकरण शुद्ध होते जाता है, उसमें विलीन होता है तो शुद्ध होता है। तो मन बुद्धि को विलीन कर लो,
जब हम सोते समय मन बुद्धि को विलीन कर लेते हैं हृदय में, तो जागते समय जो विलीन करता है, हाँ स्वराज क्या पूछना चाहता है? विलीन यानी उसमें समा देना। जैसे पानी में हमने अगर कलर डाल दिया तो कलर उसमें समा गया, उसमें समा जाना, ये विलीन हो जाना है। हमारा मन बुद्धि रात में काम करता है क्या? नहीं करता। वो विलीन हो गया, किधर हो गया? वो हृदय में विलीन हो गया। तो हमारे जीवन को, हमारे इंद्रियों को, हमारे मन बुद्धि को किधर विलीन कर दो? हृदय में। हृदय में कौन है? भगवान है। भगवान में विलीन कर दो तो उसको योग्य दिशा मिल जाएगी और हम चित्त को शुद्धता से अच्छी तरीके से जान पाएंगे। जितना भी विचार करेंगे उतना हम मालूम करते जाएंगे। जितना हृदय से भी हम अगर हृदय और बुद्धि से सोचते हैं तो एक एक बात निकलने लगती है, हमें समझने लगती है। दिल से और दिमाग से हम समझते तो अच्छी तरह से समझ पाते हैं। ऐसी बुद्धि हमारा दिल भी ऐसा दे दे भगवान। ऐसी प्रार्थना करते हुए उसको नमस्कार करते हैं। सभी को नमस्कार।